मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। बरका, राम्या, मीट माय गर्लफ्रेंड बरका। You know what? तुम ये कुछ डिजर्व नहीं करते। शादी करोगे मुझसे? गॉड सर, ये कैसी जगह पे आए आप? आपको याद नहीं, आज आप नेहा मित्तल से शादी को लेकर बात करने वाले हैं और आपने चुनी भी तो ऐसी जगह। यही तो प्लान है साक्षी, मैं शादी नहीं करना चाहता। मतलब? मेरी मॉम की जिद है कि मैं उस एरोगेंट रईस नेहा से शादी करूं। मैंने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा है, सिर्फ उसके ईगो के चर्चे देखे हैं आज तक। अब तुम ही बताओ साक्षी कि ऐसी लड़की से एक ही बार मिलके मैं कैसे शादी कर सकता हूँ। इसीलिए मैंने ऐसी जगह चूज की है। वाह सर, ये तो ब्रिलियंट आइडिया है। नेहा मित्तल तो यहाँ कदम रखने से पहले ही भाग जाएंगे। पर मेरे मास्टर प्लान में ना थोड़ी सी कमी है। पान बनारस वाला उल जाए पंड अकल का ताला। अंग्रेजी बाबू लगा दें पान, कट्टा का मीठा ज्यादा एकदम रसगुल्ला। नहीं, पान नहीं चाहिए। अरे जैसी आपकी मर्जी। क्या? पान नहीं, पर आपके कपड़े चाहिए। कपड़े? अरे कैसी मजाक कर रहे हो बाबू, हम गरीब पड़े हैं पर बहुत इज्जतदार लोग, हम ऐसे लोग नहीं है। अरे वो हमने अंग्रेजी फिल्म देखी है, वो क्या कहते हैं ना कि वो, अरे हम तो वैसे आते नहीं। हमको छोड़ो। कहाँ चले गए सर? और आज तो कार्ड्स भी साथ नहीं आए हैं। दीदी, कौन है आप? जयवीर ग्रुप की इकलौती वारिस। अविनाश, मैंने कहा था ना कि मैं खुद मुंबई बस से चली जाऊंगी। पर मैम, आपने ये नहीं कहा था कि आपकी सिक्योरिटी आपके साथ नहीं आ सकती, तो हमने सोचा कि पूरी आर्मी लेके चलो। देखो अविनाश, मैंने किसी रीजन से अपनी पहचान को छुपा के रखा है। आई नो मैम, और आपका वो काम भी हो चुका है। आपके कहने पर आपके फियांसे मिस्टर रियांस को ओबरॉय ग्रुप की तरफ से 10 मिलियन की डील दिलवा दी है मैंने। तो अब पहचान छुपाने का क्या फायदा? बात बस इतनी सी है कि मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी पहचान की वजह से मुझसे प्यार करे। और रियांश मुझसे बहुत प्यार करता है। पर मैम, $10 मिलियन, इट्स अ बिग अमाउंट। हाँ, और ये सब उसका सपना पूरा करने के लिए था। और आगे भी जो कुछ भी हो पाएगा वो मैं सब करूंगी। यू डोंट वरी। आज रियांश के सामने आखिर मैं अपनी सारी असलियत उसे बता दूंगी कि मैं ही हूँ मिस वर्ल्ड। अरे अजीब बात है यार, फ्री में देखने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे। हद है। ऐसे ही ड्रामा देखने के लिए टिक टिक टीवी को सब्सक्राइब कर दो जल्दी। वाह सर, क्या लग रहे हैं आप, एकदम पान वाले भैया। हाँ, अब देखते हैं कि वो नेहा मित्तल 1 करोड़पति या फिर सरफरे पान वाले से शादी करती है क्या नहीं। अरे गर्दन क्या हिलाते हो, जाओ यहाँ से, हमको हमारा सब काम कबाड़ कर लोगी तुम। भागो, हमको पान बेचना है। ओके सर, ओके। जाओ 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 जाओ।
और खाए के पान बनारस वाला। अरे पान खाएंगे तो भूल जाएंगे कि बनारस के बढ़िया बढ़िया पान 11 मुल्कों के लोग भी बनाकर नहीं खिला सकते हैं। अरे बटवाले भाई साहब रुकाइए, अरे आइए पान खाइए, पान मीठा मीठा पान खिलाते हैं आपको। अरे भाई साहब अरे पान लीजिए। अरे महाराज आप फोटो के दाढ़ी बढ़ा देते हैं। अरे पान नहीं चाहिए, अरे पान तो खाए। देखने से तो नेहा नहीं लग रही है, लेकिन ऐसी जगह, वो भी बिना एटीट्यूड, कोई ईगो नहीं। यार आसमान तो कहीं शादी को कुछ ज्यादा अपोज तो नहीं कर रहा। चांस तो लिया जा सकता है। बस तो टाइम पर है, लेकिन ये रियांश अभी तक आया क्यों नहीं? दीदी फूल ले लो। थैंक यू। ये थैंक यू दीदी। रियांश तुम? ऐसे क्या देख रही हो तुम मुझे? मुझसे तो मिलने आई हो तुम यहाँ, और मेरी तरफ से शादी के लिए हाँ। अब मुझे गलत। थैंक यू सो मच। तुम ये मेरे लिए लाई हो ना, है ना? और मैं शादी के लिए रेडी हूँ। नहीं, एक्चुअली आप मुझे कोई और समझ रहे हैं। मैं एंगेज्ड हूँ। सॉरी। हाँ प्लीज। थैंक यू। प्लीज। रियांश, रियांश, रिलैक्स, स्टॉप इट। क्या कर रही हो तुम? रियांश, स्ट्रॉन्ग, मैं तुम्हें सरप्राइज देने आई थी। सरप्राइज? एक्चुअली ना मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। बरका, राम्या, मीट माय गर्लफ्रेंड बरका। रियांश बेबी, लगता है इसे पैनिक अटैक आया है। चेक तो करो। रियांश, सच सच बताओ, कौन है ये लड़की? तुम मजाक कर रहे हो ना? देखो ये बहुत गंदा मजाक है। पागल हो गई हो क्या? सुनो, मैं तुम्हें मजाक नहीं कर रहा, और ये सच है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम्हें समझ में आया? रियांश, ये तुम क्या कह रहे हो? हमारा 5 साल का रिश्ता है। 1 साल से हम एंगेज्ड हैं, और तुम... हाँ तो So what? See, understand, तब मैं कुछ और था, लेकिन अब ओबरॉयज ने मुझ पे 10 मिलियन इन्वेस्ट किया है, और बहुत जल्द ओबरॉयज मेरे कंपनी के साथ मर्जर भी करने वाली है। और इतना सारा पैसा और फेम मिलने के बाद तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम्हारी जैसी लड़की के साथ गेट लॉस्ट।
क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ है, कहीं से भी लगती हो तुम एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की वाइफ। मैं 7 बार ब्यूटी पेजेंट जीत चुकी हूँ। आई शुड बी समवन जो एक रईस के साथ होनी चाहिए। ओह गॉड, बेचारी के साथ कितना गलत हुआ। श्रेयांश, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि ये जो 10 मिलियन की डील और ओबरॉय ग्रुप के साथ तुम्हारी डूबती कंपनी जो मर्जर होने वाली है, तो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि मैं हूँ राम्या जयवीर, जयवीर ग्रुप की इकलौती वारिस। ओ कम ऑन राम्या, माना कि जयवीर ग्रुप की वारिस को आज तक इसे देखा नहीं है। I mean, मिस पर्ल को आज तक इसने नहीं देखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उनका नाम उधार में ले लो। समझ में आया तुम्हें? You know what? तुम ये कुछ डिजर्व नहीं करते, और तुम औकात से थोड़ा पीछे, ओके? शादी करोगे मुझसे? बोलिए ना, पान वाले भैया, लड़की खुद प्रपोज कर रही है। I mean, ये अच्छा है। खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मिले या ना मिले, पान तो मिल ही जाएगा, है ना? वैसे भी इसके साथ एक पान वाला ही सूट करता है। इसकी औकात और इसकी किस्मत दोनों में यही लिखा है। पान वाला नहीं, इसकी किस्मत में ओबराय ग्रुप का मालिक आसमान ओबराय यानी कि मैं हूं। देखो तो बरका, एक अपना नाम बता रही है मिस पर्ल, और ये उसका नया यार अपने आप को मिस्टर आसमान ओबराय बता रहा है। बोलो, क्या मजाक चल रहा है? मेरी शक्ल पे कुछ दिखा है क्या? रहने दो ना बेबी। वैसे भी ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, इसलिए आदतें भी सेम हैं। अब दोनों अपनी सुहाग रात पे मिस्टर आसमान और मिस पर्ल बन के रोल प्ले करेंगे। ये अंगूठी नकली है। वो क्या है ना कि घर से शादी के इरादे से नहीं निकला था। अंगूठी नकली है पर इरादे सच्चे हैं। सो अभी इसी से काम चला लो। विल यू मैरी मी? यस। अजीब बात है यार, फ्री में देखने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे। हद है। ऐसे ही ड्रामा देखने के लिए टिक टिक टीवी को सब्सक्राइब कर दो जल्दी। वाह वाह, क्या जोड़ी है। मेड फॉर ईच अदर। एक तरफ है ये पान वाला और दूसरी तरफ है ये फटीचर। लेकिन मेरी जोड़ी तो बन चुकी है ना, और बरखा मेरे साथ चलेगी ओबराय समिट में, जहाँ पर असली मिस पर्ल आने वाली है। ठीक है, तो फिर मैं भी वहाँ पर रहूंगी आसमान के साथ। लेट्स गो बेबी। इतनी गंदी स्मेल है, कहीं मेरी तबीयत खराब ना हो जाए। या, लेट्स गो। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं ना गुस्से में ये शादी वादी पता नहीं क्या क्या बोल गई, बट डोंट वरी, जो हो गया ना सो हो गया। हम इस शादी को एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की तरह लेंगे, ठीक है?
जब तक मैं इस रियान से बदला ना ले लूं। अरे डोंट वरी, मैं तुम्हें इसके पैसे भी दूंगी, बहुत अच्छी कीमत दूंगी तुम्हें, डोंट वरी। दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट बिजनेसमैन में मेरी गिनती होती है, और ये कितने प्यार से कीमत देने की बात कर रही है। खैर कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट ही सही, कम से कम इसी बहाने मुझे उस नेहा से तो शादी नहीं करनी पड़ेगी ना। कहाँ खो गए? ठीक है, मेरी तरफ से भी हाँ। परफेक्ट, तो हम दोनों अब सीधे समिट में साथ में चलेंगे। ओके डन। ओके, बाय बाय। यार आसमान, तुझे हुआ क्या है? तो इतना क्यों मुस्कुरा रहा है? कहीं तुझे भी तो नहीं हो गया एक तरफा? आप ठीक है ना? लेकिन आप यहाँ में देखिए ना, ये लोग मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, जबकि मैंने इन लोगों से कहा कि मैं जयवीर डायमंड्स का क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर हूँ। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इन पर हाथ उठाने की? जानते भी हो ये कौन है? किसी को भी अंदर जाने देंगे क्या? और आप कौन हो? मैं जयवीर ग्रुप की इकलौती वारिस मिस पर्ल। ओह, तो मैं देवानंद। अरे मैडम जाइए ना, किसी और को बेवकूफ बनाइए, वरना यहाँ बात नहीं होती, हाथ से बात होती है। रियान सर भी आ गए। ये यहाँ भी चली आई? ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? मिस्टर रियांश, ये लड़की कह रही है ये जयवीर ग्रुप की वारिस मिस पर्ल है। तुमने बस स्टॉप वाला ड्रामा यहाँ भी शुरू कर दिया। मेरा पीछा करना बंद करो, समझ में आया तुम्हें? पीछा? और वो भी तुम्हारा? मुझे लगता है कि तुम अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो। मैं यहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर। ए लड़की, बहुत हो गया तेरा। मिस्टर रियांश की बेइज्जती करने से पहले 100 बार सोच लेना। डोंट वरी सर, इस कचरे को अभी यहाँ से निकालता हूँ। पकड़ो इस आदमी को। छोड़ो मुझे। ये पान वाला? मेरी वाइफ को आगे से हाथ मत लगाना, समझा? रामिया, तुम ठीक तो हो ना? हाँ। तुझे पता भी है तूने किसके सिक्योरिटी का हाथ लगाया? अरे पान वाले को कैसे पता होगा? भाड़े का सूट पहन के तो ऐसे खड़ा है जैसे पार्टी इसने दी हो। हाँ, भूल गए क्या रियांश? कल ये खुद को मिस्टर ओबेरॉय बता रहा था और आज ये दोनों यहाँ पार्टी में घुस गए। शायद ये जानता नहीं है कि ये होटल, ये पार्टी, ये समिट, ये सब मिस्टर ओबेरॉय की है। अगर उसने इसे यहाँ देख लिया ना, तो इसे ऐसा गायब करेंगे ना कि जब ये मिलेगा तब फॉसिल फ्यूल बन चुका होगा। गायब तो तू होगा, जैसे एक दिन तेरी कंपनी गायब होने वाली थी और सिर्फ मेरी वजह से बचा था। याद होगा तुझे? तेरी वजह से मेरी कंपनी बची है। तू जानते हैं मैं कौन हूँ? रियांश, आप इस सड़क छाप से मुंह क्यों लग रहे हो? मेरे गार्ड इसके अब भी हड्डियां चटका देंगे। जल्दी निकालो इसे। चलो बेबी।
बहुत हीरो बन रहा था नहीं? तुझे अभी दिखाते हैं। गार्ड, पकड़ो इसे। आसमान, दूर हो जाओ घर से। सर ये लड़का जानते भी हो किसकी कॉलर में हाथ डाला तुमने? इस होटल के मालिक, इस समिट को ऑर्गेनाइज करने वाले मिस्टर आसमान ओबराय ये। सर मुझे माफ कर दो सर, मैं गया था सर, सॉरी सर, नौकरी से मत निकालो सर। हाथ से निकलो और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम्हें सिर्फ नौकरी से निकालकर तुम पर दया कर रहा हूं। लवली मीटिंग में सर। वैसे मैम, मेरा मतलब कि मैं तो ये कह रहा था कि आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। आई एम सो सॉरी सर। तो इसका मतलब तुम झूठ नहीं बोल रहे थे, राइट? मैं तुमसे कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। तो फिर वो पान वाला गेटअप क्यों? वो ना बहुत बड़ी कहानी है, कभी तुम्हें आराम से बताता हूँ। एक काम करो, तुम पार्टी एंजॉय करो, मैं आता हूँ। मगर फिलहाल मुझे तुमसे ये बात छुपा के रखनी होगी आसमान कि मैं कौन हूँ। जाओ। बाय। सर ये मैम, शी इज माय वाइफ। सर जिन ज्वेलरी डिजाइनर को आप इन्वेस्टमेंट देना चाहते थे, मिस पर्ल, वो पार्टी में आ चुकी हैं। रियली? हाँ सर। हाय साक्षी, डू वन थिंग। अभी के अभी 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिस पर्ल को दो। उनसे मिलने से पहले मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि मैं जेन्युइनली उनके साथ काम करना चाहता हूँ। ओके, डू इट राइट नाउ। आपने इतनी जल्दी इंडिया की सबसे बड़ी ज्वेलरी डिजाइनर्स कंपनी को अपनी कंपनी में मर्ज करने के लिए कैसे मना लिया? और तो और 10 बिलियन की फंडिंग भी मिली है। ये तो बस शुरुआत है। हो सकता है इस तरह का समिट अगले साल मैं भी ऑर्गेनाइज करूं। वाह पेन, लुक एट दिस पार्टी। ऐसी पार्टी तो हमारी शादी के लिए होनी चाहिए। बस एक बार ओबरॉयज के साथ मेरा मर्जर हो जाए, उसके बाद ये पार्टी तो क्या, ये पूरा होटल ही तुम्हारे लिए खरीद दूंगा मैं। कैसे आई? ये तो जयवीर ग्रुप इंडस्ट्री के क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर है। इसका मतलब ये गेस्ट ऑफ ऑनर मिस पर्ल होंगी। मिस पर्ल, व्हाट अ जोक। वैसे जोक तो तुम्हारा बन जाएगा, क्योंकि मैं ही हूँ मिस पर्ल। आप लोग क्या इस फटीचर को देख के इतना एक्साइटेड हो रहे हैं? ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि रियांश बेबी ने इससे एंगेजमेंट तोड़ दी और ये इसके पीछे पीछे यहाँ तक चली आई। ओ कम ऑन राम्या, अब तक मेरे पीछे पड़ी हो
मुझे पाने के लिए तुम इस हद तक गिरोगी? मैंने तुम्हें समझाया था ना, बाहर समझाया था ना कि मेरे पीछे पीछे यहाँ पर नहीं आना, फिर भी आ गई तुम। श्रेयांश, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मैं यहाँ तुम्हारे सामने भीख मांगने आई हूँ। मुझे यहाँ खुद मिस्टर आसमान ओबरॉय ने इनवाइट किया था। Shut up, you stupid bitch! You shut up! मिस पर्ल से दूर रहना, वरना क्या? डैड, डैड देखिए ना, एक तो ये लोग जबरदस्ती पार्टी में घुस आए और ऊपर से मिस पर्ल के साथ साथ मेरी, आपकी बेटी की इंसल्ट कर रहे हैं। मैं इस फैसिलिटी का सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ और तुम लोगों की इतनी जरूरत कि तुम लोगों ने मेरी बेटी की इंसल्ट की। देखिए मिस। अंकल, अंकल, एक मिनट, तुम लोगों का ड्रामा बहुत हो चुका। अब तुम लोग यहाँ से फूटो, निकलो, वरना। डोंट यू डेयर धनंजय। पान वाला? ओह, तो अब तुम भी आ गए यहाँ। अच्छा है, एक दूसरे को साथ में बेइज्जती करवाने की आदत जो लग गई है। वेट। नो डैड, इसकी हिम्मत कैसे हुई आपके सामने ओबेरॉय ग्रुप के सिक्योरिटी इंचार्ज के सामने आवाज उठाने की? इससे तो सजा मिलनी चाहिए। मैंने कहा ना, बात को समझने की कोशिश करो और अभी के लिए तुम्हें बिल्कुल चुप रहना है। चुप। अंकल, ये सिर्फ एक बहरूपिया है जो जबरदस्ती इस पार्टी में घुसाया। आप इसका लिहाज मत कीजिए, अभी के अभी इसे धक्के मार के बाहर निकालिए। पर अंकल, ये तो। डैड, आपने अपने होने वाले दामाद को थप्पड़ मारा, वो भी इन भिखारियों की वजह से। लंदन भेजा था ना तुम्हें, पूरे पैसों को जलाकर वापस आ गई तुम। दिमाग में भूसा मारा है क्या? पर अंकल, मेरी बात तो सुनिए आप। चुप। तुम दोनों गधे हो क्या? मिस्टर ओबेरॉय को भिखारी बुला दिया तुम लोगों ने। मिस्टर ओबेरॉय? हाँ, यही है मिस्टर आसमान ओबेरॉय। ये पान वाला मिस्टर आसमान ओबेरॉय। रुको, देखो, पहले सब्सक्राइब करो, फिर वीडियो चलेगा। और बहुत सारे ड्रामाज आ रहे हैं टिक टिक टीवी पर। हाँ, ये मिस्टर आसमान ओबेरॉय है।
मिस्टर ओबरॉय, आई एम सॉरी। मेरी बेटी स्टूपिड है। पता नहीं गुस्से में उसने आपसे क्या क्या कुछ नहीं कह दिया। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी। Oh God, God, ये सच में मेरे डैड के बॉस है। मतलब ये आने वाला सच में मिस्टर आसमान ओबरॉय है? प्लीज मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी। प्लीज प्लीज प्लीज। साक्षी, यस सर। मिस्टर रियाज को जो 10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट दिया है वो अभी के अभी वापस ले लो। उनकी डूबती हुई कंपनी जो हमारी कंपनी के साथ मर्जर हो रही थी उसे भी कैंसिल करो अभी के अभी। ओके सर। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, प्लीज। प्लीज। और यहाँ जितने भी बिजनेसमैन हैं उन्होंने अगर मिस्टर रियाज और उनकी कंपनी को किसी भी तरह की मदद की तो वो सीधे सीधे ओबराइज का दुश्मन बन जाएगा। अभी के अभी। प्लीज बरका, प्लीज 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 पापा को रोको, उन्हें रोके। मैं सड़क पे आ जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। मेरी पूरी जिंदगी आई एम वेरी सॉरी मिस्टर ओबरॉय, गलती हो गई। कोई बात नहीं। Ladies and gentlemen, I would like to make an important announcement. आज मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट है जिसे मैं आप सबसे मिलाना चाहता हूँ। So meet my wife, Mrs. राम्या ओबराय। मिस्टर आसमान ओबराय ने शादी कर ली। कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। मैं कुछ कह सकता हूं? अपने छोटे भाई पे इतना हक तो बनता है ना मेरा। आसमान, क्या हो गया तुमको? ऐसे किसी भी लड़की से शादी कर लोगे? शिवम, मुझे मेरी लाइफ अच्छे से हैंडल करनी आती है। सो प्लीज बीच में मत पड़, जाओ यहां से। तो नेहा मित्तल को क्या जवाब देने वाले हो तुम? कि एक सड़क छाप लड़की से शादी करने वाले हो तुम? नेहा को जवाब देने का ठेका मैंने नहीं लिया है। तुमने और माँ ने वो रिश्ता फिक्स करवाया था, तो तुम ही जाके उसको जवाब दो। शायद तुम्हें नेहा के बारे में पता नहीं है। सी इज साइको। अगर उसे पता चल गया ना ये सब खेल चल रहा है यहाँ पे, तो तुमसे बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आसमान, समझना चाहिए तुमको ना। हमारी फैमिली की इज्जत के बारे में तो सोच लो यार। इज्जत? अगर इज्जत की इतनी पड़ी तो तुम शादी कर लो ना उससे। जाओ। क्यों, क्या हुआ? अरे फैमिली की इज्जत की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बड़े भाई की होती है ना। तो जाओ जाओ कर लो उससे शादी। पर मैंने डिसाइड कर लिया कि अगर मैं शादी करूंगा तो राम्या से करूंगा। और ये मेरा आखिरी फैसला है और मैं पीछे नहीं हटूंगा। पीछे तो तुम्हें हटना होगा आसमान।
हमेशा आखिरी फैसला सिर्फ मेरा होता है। तो ये है जिसकी वजह से तुम मुझसे शादी से इनकार कर रहे हो। है क्या इसमें? खैर, जो हो गया सो हो गया। यू हैड योर फन। अब इसे डाइवोर्स दो और ये तमाशा यहीं खत्म करो, समझे? नेहा, शादी और प्यार कोई मजाक नहीं है जो खत्म हो जाए। गलती कर रहे हो आसमान। मैं मित्तल खानदान की इकलौती वारिस हूँ, 1000 करोड़ की इकलौती मालकिन, और कहाँ ये सेकंड हैंड कपड़ों की 3rd ग्रेड मॉडल लग रही है। Enough! नेहा मित्तल, तो ये इसलिए इतना उड़ रही है। आई गेट इट। ये सिर्फ पैसों के लिए तुम्हारे साथ है। वेट, इसमें 50 लाख रुपए हैं। तुम्हारी सोच और तुम्हारी औकात से कई गुना ज्यादा। ये लो, और आसमान की जिंदगी से हमेशा के लिए दफा हो जाओ। आसमान, ये क्या किया तुमने? 50 लाख रुपए थे उस कार्ड में। मुझे पता है, इसमें 50 लाख है, लेकिन ये 50 लाख जयवीर ग्रुप के लिए कुछ भी नहीं। क्या? जयवीर ग्रुप और तुम? हाँ, जयवीर ग्रुप की इकलौती वारिस मिस पर्ल। टिक टिक टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है और ऐसे अच्छे अच्छे इंग्लिश ड्रामा फ्री में देखिए। जयवीर ग्रुप और तुम? हाँ, और याद आया, तुम्हारी कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स तो वैसे भी जयवीर ग्रुप के पास है, राइट? एग्जैक्टली 51%। ये सब तुम कैसे जानती हो? ऑब्वियसली ये सारे शेयर्स के पेपर्स मेरे पास ही आते हैं साइन होने के लिए। झूठ। यू आर अ ब्लडी लायर। ओके, तुम मिस पर्ल हो ना, जयवीर ग्रुप की इकलौती वारिस और वर्ल्ड क्लास जीनियस डिजाइनर, राइट? जिसके लिए स्पेशली ये समिट रखी गई है। तो तुम कुछ गिफ्ट्स तो लाई होगी अपने होस्ट के लिए। पता ही था मुझे, जैसे मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही। तुम सिर्फ मिस पर्ल का नाम लेकर इंपॉर्टेंस लेने की कोशिश कर रही हो, और तुमने आसमान को भी यही बोल के फंसाया होगा, है ना? किसने फंसाया? माँ? आंटी, आंटी, आपने कहा था ना कि आसमान मुझसे शादी करना चाहता है। हाँ बेटा। पर देखिए ना, ये तो किसी भिखारन को उठाकर लाया है, और इसको ये अपनी वाइफ बता रहा है। क्या? तो ये है तुम्हारा तोहफा? इतने साल पालने के बाद ये दिया है? माँ देखो, दिखा तो दिया तुमने कि हमारा ऑबरे ग्रुप, जिसे मैंने बनाया अपने हाथों से, क्या फ्यूचर होगा? मॉम, इस कंपनी के लिए मैंने भी बहुत मेहनत की है।
छोड़िए आंटी जी, मुझे लगा खुशी का माहौल है तो आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आई थी। गिफ्ट्स लेकर आना। ये देखिए, क्या ये सब तुम मेरे लिए लाई हो? हाँ आंटी, ये सब आपके लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपके लिए एक खास डायमंड भी लेकर आई हूँ मैं। डायमंड लेकर आइए। क्या ये वही? जी वही, ये वही डायमंड है जो राजा विक्रम आदित्य के नूर सिंहासन पे लगा हुआ था, जो कोहिनूर के जाने के बाद इंडिया में रह गया था। द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। और कुछ लोग हैं जो रिश्तों की बात करते हैं और खाली हाथ चले आते हैं। खाली हाथ आना नकली डायमंड लाने से ज्यादा बेहतर है, क्यों आंटी जी? ओ, तो तुम जानती हो असली और नकली हीरे की पहचान? छोड़िए ना आंटी, ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाना जानती है। आंटी जी, मुझे पता है कि ये डायमंड नकली है। जिस नूर सिंहासन डायमंड की बात ये नेहा कर रही है वो हमारी फैमिली यानी कि जयवीर ग्रुप में जनरेशन से है। What nonsense! आंटी जी, आप बस 2 मिनट मुझे दीजिए, मैं आपको सब क्लियर करती हूँ। हेलो मैम, आपने जिस डायमंड को लाने के लिए कहा था वो ये रहा। एक और झूठ। सबूत क्या है तुम्हारे पास? हाँ अविनाश, ये देखिए आंटी, नकली डायमंड की पहचान यही होती है कि जब भी उसमें से यूवी लाइट पास होती है तो उसमें अनइवन लाइट दिखती है। देखिए, ये देखिए असली डायमंड की पहचान। इसमें से हमेशा एक ब्लू कलर की रोशनी दिखाई देती है जो कि एक रेगुलर पैटर्न में दिखाई देती है। इतना तो पता ही होगा ना तुम्हें। क्या सचमुच तुम मिस पॉल हो? हाँ, और अगर अब भी यकीन नहीं है तो अविनाश से। अविनाश, देखा, भाड़े को आदमी को बुलाकर नकली डायमंड मंगवाकर हम सबको बेवकूफ बनाना चाहती है।
मुझे तो लगता है कि अभी इसे इस पार्टी से निकाल देना चाहिए। इसके जैसे लोग इस पार्टी में नहीं रहने चाहिए। मैं तो इसे गलत कर रहे हो आसमान। मैं अपना पासवर्ड और अपना बदला कभी नहीं भूलती। सर, मिस पर्ल ने आज यहाँ ना आने के लिए सॉरी बोला है और आपके लिए एक पार्टी का इनविटेशन भी भेजा है। इनविटेशन? मैंने? पर ये कैसे हो सकता है? कहीं किसी ने मेरे नाम से ये इनविटेशन? मैंने तो किसी पार्टी का इनविटेशन नहीं भेजा, फिर ये इनविटेशन? ओह डैड, ये उनका ही काम हो सकता है। मुझे कभी कुछ नहीं बताते। ये पार्टी जयवीर ग्रुप के 38th एनिवर्सरी की पार्टी है, जहां मिस पर्ल आखिरकार सबके सामने आने वाली हैं। और मैंने तो यहाँ तक सुना है बड़े बड़े बिजनेस फैमिलीज के बैचलर्स अपनी जी जान लगा के मिस पर्ल को शादी के लिए प्रपोज करने वाले हैं। नहीं साक्षी, मैं इस पार्टी में नहीं जाऊंगा। देख बेटा, तुझे नेहा नहीं पसंद, कोई बात नहीं, पर मिस पर्ल वो तो जीनियस डिजाइनर है। तू तो खुद ही उन्हें पार्टनर बनाना चाहता था ना? हाँ मॉम, बट किसी के लाइन में खड़े होके ये सब मुझे ठीक नहीं लगता। सो मेरी तरफ से ना, मैं नहीं जा रहा पार्टी में। तो अब तुम भी मेरी बात कान खोल के सुन लो आसमान। अगर इस सड़क छाप लड़की को डिवोर्स नहीं दिया और मिस पर्ल से शादी नहीं की ना, तो अपने नाम के आगे से ओबेरॉय खुद ही निकाल देना, समझे? चलो शिवम। जी माँ। आसमान, हमें भी इस पार्टी में चलना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। What? ये बात तुम कह रही हो? आसमान, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, कम ऑन। ठीक है, तुम्हारी बात तो सुननी पड़ेगी। हाँ आसमान, और मैं वहां तुम्हें सबके सामने अपनी सच्चाई बताऊंगी। सो ये रहा तुम्हारा कमरा, अच्छा है ना? हाँ। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी ना, तो मैं तो यही हूँ। मतलब हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, एक दूसरे के साथ शादी की है, और हस्बैंड वाइफ तो एक ही कमरे में रहते हैं ना, एक ही बेड पे सोते हैं। आसमान, शायद तुम कुछ भूल रहे हो। ओह, डोंट वरी, मेरे कमरे में मेरी परमिशन के अलावा कोई नहीं आता है। वो नहीं, मैं किसी और चीज की बात कर रही हूँ। हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। मतलब? भूल गए क्या? हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, ताकि तुम्हें नेहा से शादी ना करनी पड़े। ओह, ऑफ कोर्स। अरे मैं तो बस वो हस्बैंड वाइफ वाली एक्टिंग कर रहा था, बस, और कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सो तुम फ्रेशन अप हो जाओ। हाँ। और हाँ, कल एक मीटिंग है, सो मैं चाहता हूँ कि तुम उस मीटिंग में चलो, अगर तुम्हारा मन हो तो। अगर वेट, ये डिजाइन्स तुम्हारे? हाँ, थोड़ा बहुत शौक है ज्वेलरी और डायमंड डिजाइन करने का। वाओ यार, तुम्हें तो डायमंड्स की नॉलेज बहुत अच्छी है, और तुम्हारे डिजाइन्स तो और भी ज्यादा अच्छे हैं। रियली? यस, तुम मेरी कंपनी में एज ए हेड डिजाइनर की जॉब कर सकती हो, और सैलरी भी बहुत अच्छी मिलेगी। बताओ, इंटरव्यू फिक्स करवा दूं, अगर तुम्हारा मन है तो।
मेरे अंडर 100 से भी ज्यादा हेड डिजाइनर काम करते हैं और आसमान मुझे जॉब ऑफर कर रहा है। कितनी मासूमियत है इसमें। हेलो, अपने पति का इंतजार कर रही हूँ। कौन हो तुम? मैं कौन बोल रही हूँ ये तो तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। पहले ये पता लगाओ कि तुम्हारा पति कहाँ है। क्या मतलब है तुम्हारा? बहुत भरोसा है ना तुम्हें अपने हस्बैंड पे। एक काम करो, जाके अभी उसकी हालत देखो। होटल ग्रीन व्यू, रूम नंबर 1002। एक बार जाके उसकी हालत देखो, फिर तुम्हें समझ आएगा कि रईसों की लाइफ में तुम्हारे जैसी लड़कियां कभी फिट नहीं हो सकती। देखो तुम जो भी हो ना। हेलो, ग्रीन व्यू। आसमान, 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 आसमान। नाम है काम। रामी, आसमान, हमें मुझे कुछ नहीं पता। कुछ आसमान, तुम उसके सामने ड्रामा क्यों कर रहे हो? दूर हो मुझसे। अब मेरा विश्वास करो, जब मुझे कुछ याद नहीं, मेरा सर फटे जा रहा। मेरे भाई आसमान, बहुत काम कर लिया तूने, अब थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। आसमान सॉरी यार, वो माँ की वजह से थोड़ा ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया मैंने। बट आई एम हैप्पी फॉर यू यार। भाई जो भी हो, देखना तेरी शादी हुई, अपने भाई के साथ एक ड्रिंक नहीं करेगा तू? कम ऑन यार, टेक दिस, कम ऑन। यस, पीना भाई। आसमान भाई, तुझे एक ही पेट में चढ़ गई क्या? अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे सर दर्द होने लगा। सर दर्द हो रहा है? भाई आराम से बैठना तू, आराम। आसमान, मैं आसमान को लेके आ रहा हूं तुम्हारे पास। ओलिया, हमें मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज। देखो, मुझे उस पर विश्वास करो प्लीज। कम ऑन आसमान, तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। देख लिया, हाई सोसाइटी में रहना है तो ये सब तो एक्सपीरियंस करना होगा ना राम्या। और यू कैन लीव। तुम्हें क्या लगा ये खेल से तुम ही खेल सकती हो? अरे आई नो, आसमान इनोसेंट है। अरे अजीब बात है यार,
फ्री में देखने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे? हद है। ऐसे ही ड्रामा देखने के लिए टिक टिक टीवी को सब्सक्राइब कर दो जल्दी। पहली चीज, मुझे पता है कि आसमान ऐसा कुछ कभी भी नहीं कर सकता। और दूसरी चीज, जिस होटल में तुम लेकर आई हो ना, यहाँ पे थोड़े बहुत कॉन्टेक्ट्स मेरे भी हैं। क्या मतलब? जिस तरह से तुमने मेरा शुभ चिंतक बनकर मुझे कॉल किया और होटल ग्रीन व्यू का नाम लिया, मैं तभी समझ गई कि मुझे आगे क्या करना है। आसमान, तुम गलत समझ रहे हो। चुप। अगर हाँ एक भी वर्ड कहा ना तो बहुत बचता होगी तुम। ये सब इसकी वजह से हुआ है। शादी हमारी होने वाली थी और बीच में ये आ गई। इसकी तो मैं थैंक यू सो मच रामिया, मेरा भरोसा करने के लिए। थैंक यू। भरोसा करना तुमसे ही तो सीखा है। घर चले? चलो। हेलो। व्हाट? हाँ मैं कुछ करता हूँ, ओके, डोंट वरी। रामिया वो मुझे जाना। अरे इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुम पहले अपना काम खत्म करो। ओके? थैंक्स। ओके सर, डू वन थिंग, ये मेरा कार्ड है, तुम्हें जो कुछ भी लेना है, जितने भी शॉपिंग करनी है तुम करो। मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ पार्टी में सबसे अलग दिखे। हेलो मैडम, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? एक्चुअली पार्टीज के लिए मुझे अच्छी अच्छी ड्रेसेस देखनी थी। ये जयवीर डिजाइन है। यहाँ छोटी से छोटी चीज भी 1 लाख से स्टार्ट है और रोड साइड मार्केट में शॉपिंग करने वाली तुम यहाँ चली आई। एज एक्सपेक्टेड। एक्सक्यूज मी। यस मैम। ये फैब्रिक देख रही हैं? ये खास मेरे डैड मिस्टर केशव जयवीर ने डिजाइन की। ये कोई सिंथेटिक नहीं, प्योर लॉन्ग स्टेपल फाइबर। और इसकी कीमत तो लगाई ही नहीं जा सकती क्योंकि ये फैब्रिक खास मेरे लिए डिजाइन हुई। क्या एक्सक्यूज मी। वाओ, देखा, इसे कहते हैं फैशन सेंस। जस्ट लुक एट हर। हेलो मैम, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? अरे तुम गई नहीं अभी तक? अरे ये पीस ऑफ गार्बेज यहाँ क्या कर रहा है? विंडो शॉपिंग। वैसे भी इसे पता नहीं है कि जयवीर डिजाइन्स में बिना वीवीआईपी कार्ड के एंट्री नहीं होती है। तो कहीं आप लोग इस कार्ड की बात तो नहीं कर रहे? नो, नॉट पॉसिबल। ये जरूर कोई रेप्लिका लेकर आई है। मैम, क्या आप अपना वीवीआईपी कार्ड दिखाकर इस फटीचर को उसकी औकात दिखा सकती हैं? ओह गॉड, ये वीवीआईपी कार्ड तो मेरे पास भी नहीं है। हाँ मैम, प्लीज हमें भी तो बताइए क्या फर्क होता है। एक काम करते हैं, वीवीआईपी कार्ड से लॉन्च एक्सेस मिलता है, वही समझ आ जाएगा कि किसका कार्ड असली है और किसका नकली। कहाँ रह गया?
पता नहीं मिल ही नहीं रहा है। आजकल हर चीज के लिए इतने सारे कार्ड्स है ना, तो ये वीवीआईपी कार्ड पता नहीं कहाँ चला गया। मैम, आपका वीवीआईपी कार्ड एंट्रेंस पे ही गिर गया था, ये लीजिए। थैंक्स मैम। लेट्स गो गाइस। तुम कहाँ जा रही हो? इसके आगे तो तुम इस जन्म में नहीं जा सकती। चलो निकलो यहाँ से। मैम, एक्चुअली मैंने आज से पहले कभी भी वीवीआईपी लाउंज नहीं देखा है, तो मैं भी आपके साथ अंदर आ सकती हूँ? बस एक बार अंदर से देख लूंगी प्लीज। Only 5 minutes. ओके, कम ऑन। कितनी गर्मी हो रही है यहाँ पे। ये एसी काम क्यों नहीं कर रहा है? मैम, वो एसी का रिमोट नहीं है। Alexa, सॉरी, turn on the AC please. हाँ तो क्या हो गया, इतने सारे लॉन्जेस में जाती रहती हूँ, भूल जाती हूँ मैं भी। ओ हेलो मैडम, अगर तुम्हारा घूमना हो गया है तो चलो निकलो यहाँ से। वेट, मैं देखती हूँ। देखो रामना, अगर तुम मुझसे माफी मांग लेती हो तो शायद मैं तुम्हारी बेइज्जती होने से बचा लूं। अच्छा? अरे सेफ के पासवर्ड का पता तो सिर्फ मिस पर्ल को ही है। ये रिंग मैंने खास श्रेयांश के लिए डिजाइन की थी। सर, लगता है हमने एक वीवीआईपी की इंसल्ट कर दी है। ओ गॉड, मुझे नौकरी कौन देगा? देख बेटा, अपना खेल यहीं बंद कर दे, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हम दोनों माँ बेटी यहाँ से निकल चलते हैं। एक मिनट, ये तुम्हारी माँ है? कौन माँ? किसकी माँ? और तुम जानती नहीं हो मैं इस औरत को। तुम वहां खड़ी रहो दूर। जरूर तुमने इस औरत को पैसे खिलाए होंगे, तभी तुम्हें उस सेफ के पासवर्ड के बारे में पता है ना? मैम, बिल्कुल ठीक कहा आपने। चीट तो ये है ही, साथ ही फ्रॉड भी है ये लड़की। मुझ पर हाथ उठाकर तुमने बहुत बड़ी गलती की। मेरे 3 गिनते ही तुम्हारा खेल खत्म। 3, 2, 1।
सर वो सॉरी सर। मिस पर्ल से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम दोनों की? मिस पर्ल है। अब नई नौकरी ढूंढने में पूरी जिंदगी निकाल देना तुम दोनों। देखते हैं कि जैविक डिजाइन से निकाले जाने के बाद तुम दोनों को कौन नौकरी पे रखता है। यस सर। देखना मैडम को बाहर गिरते वक्त ज्यादा चोट ना लगे। बात करिए। चलिए बाहर चलिए, अब चलिए अब बाहर चलो। क्या हुआ? सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है, सब बर्बाद हो गया, सारा प्लान चौपट हो गया है। वो तुम्हारे भाई की वाइफ सचमुच मिस पर्ल है। अभी नाटक और ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। बरखा, शायद तुम मेरे भाई को जानती नहीं हो। ये सारा किया धरा उसी का है। उसने ही राम्या को मिस पर्ल बनाया है क्योंकि वो नेहा मित्तल से शादी नहीं करना चाहता है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मेरे पास एक बहुत बड़ा प्लान है। उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। देख क्या रहे हो? थोड़ी हेल्प कर दो? हाँ बिल्कुल। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है, शादी का कॉन्ट्रैक्ट, उसका क्या? वो कॉन्ट्रैक्ट मैं तो भूल गई। इस पार्टी में इंडिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन मीट एंड ग्रीट के लिए आने वाले हैं। ऐसी पार्टीज की वजह से नए नए अलायंस फॉर्म होते हैं। तुम इसे भी यहाँ ले आए। तुम्हें पता है ना कि इतनी बड़ी पार्टी सिर्फ बिजनेसमैन और जीनियसेस के लिए है। तो फिर इसे यहाँ नहीं होना चाहिए। आसमान, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज देने वाली हूँ। बहुत जल्द मिस पर्ल की एक पार्टी होने वाली है। और तुम, सुनने में आया कि तुम मिस पर्ल के पार्टी में जाने वाले हो। क्या हुआ आसमान, इस फटीचर को छोड़ के हम मिस पर्ल से शादी करने का इरादा है? उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आसमान की शादी मिस पर्ल से ही हुई है। बस करो यार, तुम खुद को मिस पर्ल बुलाना बंद करो। सब जानते हैं कि तुम एक फ्रॉड और फटीचर हो और कुछ नहीं। वेट, लेट मी शो यू समथिंग।
मेरे डिजाइन्स हैं। मैं हूं मिस पर्ल। देखा आसमान, इस बार मैं तुमसे आगे निकल गया हूं। अच्छा, तो फिर ठीक है। वैसे भी ये सारे डिजाइन्स तो कॉपी पेस्ट हो जाते हैं, तो हम एक काम करते हैं, अभी के अभी एक कंपटीशन करते हैं और ये डिजाइन्स बनाते हैं। साफ साफ पता चल जाएगा कि कौन है असली मिस पर्ल और कौन है नकली। Let the battle begin. Come on. I can do it. Come on. I know you will. Come on. I'm done. लो, ये तो प्रूव हो गया कि असली डिजाइनर कौन है। राइट? क्लैपिंग प्लीज। बरखा, नो प्रॉब्लम, यू डिड रियली वेल। ये सब तुम जैसे लूजर की वजह से हुआ है। तुम्हारा ही आइडिया था ना इसके डिजाइन चुराने का। बरखा, लेकिन ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया, तुम जानती हो। भाड़ में जाओ तुम। बरखा, इसका मतलब तुमने मुझे चीट किया। चीट नहीं, अपग्रेड। मैंने अपना टेस्ट अपग्रेड किया है। रुको, देखो, पहले सब्सक्राइब करो, फिर वीडियो चलेगा। और बहुत सारे ड्रामाज आ रहे हैं टिक टिक टीवी पर। नेहा, तुम स्टूपिड्स, तुम लोगों की वजह से मैंने अपनी इज्जत दांव पे लगाई और तुम लोगों ने क्या किया? एक छोटी सी चीज मैनेज नहीं कर पाए। इस गद्दी को मिस पर्ल बनाकर लेकर आए, जिसको पेंसिल पकड़ने भी हाथ से नहीं आता है, जो ठीक से पेंसिल भी नहीं पकड़ सकती है। नॉनसेंस। अब देख क्या रहे हो? निकलो यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम दोनों को यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालूं। दफा हो जाओ। I said get out! अरे बाबा, इट्स ओके, मैं कैब से चली जाऊंगी। एक काम करो, तुम अपनी मीटिंग खत्म करो और जल्द से जल्द घर आओ, ठीक है? ओके, बाय। Help, please. Please help me. क्यों? कोई नहीं आएगा तुम्हारी हेल्प के लिए। तुमने जो मेरे साथ किया है ना, उसके बाद तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। क्या? देखो, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। मैं ठीक नहीं कर रही हूँ? और तुम? क्या कुछ नहीं किया मैंने ऊपर उठने के लिए। उस गधे रियांश को मुंह लगाया, अपने माँ बाप तक को बीच में घसीट लिया। सारा प्लान रेडी था और बस फिर तुम आ गई और सालों की मेहनत पे पानी फेर दिया। पता है राम्या, गलती तुम्हारी है। जब रियांश ने तुम्हें छोड़कर मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाया था, तुम्हें तभी पीछे हट जाना चाहिए था।
अब तुम इस जाल में बुरी तरह फंस सकती हो। नाउ देयर इज नो टर्निंग बैक। आखिर चाहती क्या तुम? मैं तुम्हें रास्ते से हटाना चाहती हूँ। रुको। रुक जाओ वरना गला काट दूंगी। मैं रुक जाता हूँ। रामी मैं आ चुका हूँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। आसमान हो हीरो आ गया है। मेरी तो आंख में आंसू आ गए। लेकिन हीरो जी एक बात बताइए, चाकू तो मेरे हाथ में, अब क्या ही कर ले? बरखा तुम्हें जो चाहिए मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज उसे छोड़ दो, उसकी कोई गलती नहीं है। वाओ, ट्रू लव। तो ठीक है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करो। इसमें लिखा है कि आज से ओबेरॉय ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर शिवम ओबेरॉय होंगे। चलो साइन करो। आसमान नहीं, देखो तुमने इस बिजनेस को बनाने में अपनी पूरी जिंदगी दी है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। करो नहीं तो। मैं करता हूँ। रामिया, तुम्हारे लिए मेरी पोजीशन ये सब कुछ बिजनेस वगैरह कुछ मैटर नहीं करता मेरे लिए। पहले तुम मैटर करते हो, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ तो करो। प्लीज करो। ये लो, साइन कर लिया। प्लीज रामिया को छोड़ दो। देखो मैंने तुम्हारे लिए साइन भी कर दिया, छोड़ दो उसे। बरखा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि साइन करने के बाद इसे जाने दूंगी? हाँ? प्लीज छोड़ो मुझे। शिवम, देखो ना ये सब। शिवम, दूर रहो मुझसे, क्रिमिनल कहेंगे। और तुम्हें क्या लगा? हाँ, मैं तुम्हारी जैसी लड़की से शादी करूंगा? हाँ? इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसको यहाँ। पछताओगी तुम। ओ, आखिरकार मुझे वो सब कुछ मिल गया जिसका मैं हकदार था। ये सब कुछ तुमने धोखे से छीना है। वो सब कुछ जिस पर आसमान की मेहनत है उसका हक है। बड़ा है मेहनत करने वाला। बिजनेस एक गेम है, यहाँ इमोशन काम नहीं आता, दिमाग काम आता है। तुमने अपने बड़े भाई पर हाथ उठाया। कौन सा बड़ा भाई? हाँ? जिसने बचपन से मुझे दबा देने का, हरा देने का बहाना ढूंढ रहा था, वो भाई? हाँ, कि जिसने डैड के जाने पर कोई भी फिक्र नहीं की और मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए, वो बड़ा भाई? मेरे परिवार ने तुमने मेरा फायदा उठाया हमेशा, समझे? निकल जाओ यहां से, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। Just get lost right now. रम्या, मेरी क्या गलती है कि मैंने अपनी लाइफ, अपना बचपन, सब कुछ भूल के सब कुछ अपने परिवार के नाम कर दिया और उन्होंने बदले में
पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी आसमान। फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक होगा। माँ तेरा बेटा आ गया। शिवम, अपने बड़े भाई पर गुस्सा दिखाकर क्या हो जाएगा आसमान? मैंने तुम्हें बचपन से ही एक स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन की तरह पाला था, लेकिन तुमने कंपटीशन को नहीं, इमोशंस को अहमियत दी है और अपना सारा बिजनेस भी शिवम के नाम कर दिया। सच तो ये है कि आपने अपने बेटे को कभी समझा ही नहीं, कभी उससे प्यार नहीं दिया, एक एम्प्लॉय की तरह उसे पाला है। इस लड़की की इतनी हिम्मत कि ये मुझे माँ होने का पाठ पढ़ा रही है। प्यार जताने के लिए हिम्मत नहीं, सिर्फ नियत ही काफी होती। आपने कभी भी अपने बेटे से पूछा है कि उसकी मर्जी क्या है? कभी भी जानने की कोशिश की है कि उसके दिल में क्या है? बस बहुत हो गया। आज के बाद आसमान और इस लड़की के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। I say get out। तुम तुमने सुना नहीं क्या? अब तुम्हारा इस घर से कोई लेना देना नहीं, निकल जाओ यहाँ से। और तुम शिवम वेट। मॉम, आप जिसे बुरा भला कह रही है, जिसकी बेइज्जती कर रही है ना, वही रामी आपके लिए एक तोहफा लेकर आई है। जाने से पहले बस वही देना है हम आपको। अमीर, क्या ये वही पेंटिंग है? जी, 2500 साल पुरानी चाणक्य की एक लौती पेंटिंग, जो मौर्य डायनेस्टी की कुछ खास आर्टिफैक्ट्स में से एक है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये वही पेंटिंग है। मुझे तो लगा था कि ये चाइना की इलीगल मार्केट में कहीं गुम हो गई थी। खोई हुई चीजों को ढूंढना है तो एक कलेक्टर का काम है। ये पेंटिंग आज से आपकी। माँ, ये झूठ बोल रही है और आप इसी बात को सच मान रही हो। माँ, ये 2500 साल पुरानी पेंटिंग हो ही नहीं सकती माँ। ये फेक और नकली है। ये पेंटिंग फेक और कचरा है और कुछ नहीं है ये। शिवम, ये क्या किया तूने? बताइए कितनी पेंटिंग रेयर थी और तूने इसे बर्बाद कर दिया। हाँ आसमान, ये पेंटिंग फेक है क्योंकि असली पेंटिंग मेरे पास है। तेरी पेंटिंग ये लीजिए माँ, मेरी तरफ से आपको प्यारा सा तोहफा। आपकी पसंद और जरूरत का ख्याल रखता है आपका बेटा। कैसी हो दीदी? मेरी बहन आ गई। इंदिरा, अब तुम ही बताओ, तुम्हारा क्या ख्याल है इस पेंटिंग के बारे में? दीदी, मैं आर्ट एक्सपर्ट हूँ, कबाड़ एक्सपर्ट नहीं हूँ। ये क्या मेरे हाथ में थमा दिया आपने? ये पेंटिंग की ये हालत, माय गॉड, किसने करी इसकी ये हालत? शिवम ने। मौसी, ये पेंटिंग तो नकली है ना?
दफर, एक तो फेक पेंटिंग लेकर आए हो, ऊपर से हिस्ट्री का इतना इंपॉर्टेंट पीस तुमने बर्बाद कर दिया है। तुम्हें तो जेल में होना चाहिए। माँ वो तो यू आर अंडर अरेस्ट। बरखा ने स्टेटमेंट दिया है कि आप ही के कहने पर उसने राम्या का किडनैप किया और आसमान सर को मजबूर करके एग्रीमेंट साइन करवाया। चलिए हमारे साथ, चलिए हमारे साथ। माँ चलिए। आसमान, मुझे माफ कर देना बेटा। मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं और राम्या को मैं पहचान ही नहीं पाई। मुझे माफ कर देना बेटा, माफ कर देना। मॉम, कोई बात नहीं मॉम। पर मॉम अब मैं अब इस घर में नहीं रह सकता मॉम। मुझे ना ही कोई बिजनेस चाहिए, ना ही कोई नाम चाहिए। मेरे पास मेरी राम्या है, बस वही काफी है। खूब खुश रहो। हाँ बोलो। मैम, आपने कहा था ना कि किसने हमें 100 करोड़ की फंडिंग की थी, उस इंसान के नाम का पता चल गया है। रुको, देखो, पहले सब्सक्राइब करो फिर वीडियो चलेगा। और बहुत सारे ड्रामाज आ रहे हैं टिक टिक टीवी पर। हेलो फ्रेंड्स। देख रही हो उसे, पूरी तरह कंगाल हो गया है ये। कंपनी डूबने वाली है इसकी और हो सकता है इसे जेल भी जाना पड़े, लेकिन दवा भी नहीं जा रही इसकी। अरे जब से बैन हुआ है ना, पागल जैसा हो गया है। अपना मनुष्यों जैसा मुंह लेके इधर उधर घूमता रहता है। मनुष्य, पागल, कंगाल, जो चाहे बोल लीजिए मुझे, लेकिन आज मेरे पास एक चांस है, एक चांस मिस पर्ल को इम्प्रेस करने का। और अगर आज मिस पर्ल ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया तो तुम सब लोग मेरे पीछे भीख मांगते हुए जरूर आओगे। क्या हुआ, आज अकेले आए हो? आखिरकार तुम्हारी फटीचर वाइफ तुम्हें छोड़ के भागी गई। क्या बकवास कर रहे हो? अरे ये तो मिस पर्ल है। मिस पर्ल? प्लीज मिस पर्ल, मुझसे शादी कर लीजिए। शादी कर लीजिए। मुझसे शादी कर लीजिए। मुझसे शादी कर लीजिए प्लीज मिस पर्ल, प्लीज। राम्या मिस पर्ल, यानी कि वो सच बोल रही थी। अरे अजीब बात है यार, फ्री में देखने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे। हद है। ऐसे ही ड्रामा देखने के लिए टिक टिक टीवी को सब्सक्राइब कर दो जल्दी। आप सभी लोग यहाँ पर आए ताकि मैं आप लोगों में से अपना जीवन साथी चूज कर सकूं, अपना सपोर्ट सिस्टम, अपना हस्बैंड चूज कर सकूं। मगर कोई है जिसने मेरे भरोसे पर भरोसा किया, हर एक पल मेरी मदद की, मुझे अपने लायक समझा और आज मैं उससे शादी करने वाली हूं। और वो कोई और नहीं,
आसमान ओबरॉय। एक शादी तो कर चुके हैं। वो शादी तो मैं कब की भूल चुका हूं, पर एक शादी अभी बाकी है।